क्या आप क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हो और क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो? और अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नाउ वेलकम टू माय चैनल ग्रामर गुरुकुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस के इंक्लूडिंग पूछा जाता है और कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन या सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर गुरुकुल। आज की इस वीडियो में मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से जितने भी कंफ्यूजन होते हैं सारे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज के इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो, दोनों ही क्लासेस में ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10th में फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर, करेक्ट द सेंटेंस के रूप में आता है और क्लास 12th में ये टॉपिक सिंथेसिस या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स या स्पॉटिंग द एरर जैसे क्वेश्चंस में आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड एक इतनी शानदार ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपका कंफ्यूजन तुरंत ही खत्म हो जाएगा, आपका डाउट तुरंत खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड इन 3 एग्जांपल्स पे आकर्षित करना चाहता हूं। आप जरा ध्यान से देखिए इन तीनों एग्जांपल्स को। इन तीनों एग्जांपल्स में ऐसी क्या चीज है जो कि सेम है और ऐसी क्या चीज है जो कि चेंज हो रही है। कि एग्जांपल्स आपस में बहुत सिमिलर है लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंस है, अंतर है। यहां पे टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये वर्ब सेम है, चेंज नहीं हो रही है। बट यहां पे वॉन्ट्स, वॉन्ट्स का फिर वॉन्ट हो गया यहाँ पे और फिर यहाँ पे वॉन्ट्स का वॉन्टेड हो गया। और एक चीज अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो और एक चीज बदल रही है, वो क्या? वो है सेंटेंस का सब्जेक्ट। इस वाले में सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ही का आई हुआ है और इस वाले सेंटेंस के हिसाब से इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन यहाँ पे टेंस में चेंज हुआ है, टेंस बदल गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि टू प्ले ये वर्ब चेंज नहीं हो रही है और वांट, वांट्स, वांटेड में चेंज हो जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सेंटेंसेस में दो वर्ब वांट और टू प्ले अलग अलग फॉर्मेट में यूज हो रही है। यहां पे जो वर्ब चेंज हो रही है, जो वर्ब चेंज हो जा रही है वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है और जो वर्ब चेंज नहीं हो रही है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, ही का आई कर देते हैं तो वांट से वांट हो जाता है। और अगर हम इस सेंटेंस का ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, जिसकी हिंदी होगी वह क्रिकेट खेलना चाहता है, अगर इस सेंटेंस का हम टेंस चेंज कर दें तो ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट बन जाता है। यहाँ पे वह क्रिकेट खेलना चाहता था। तो अब हम वन बाय वन समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो वर्ब चेंज हो जाती है, बदल जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, जो वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, कर्ता या टेंस काल के अनुसार बदल जाती है, वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। एकदम तगड़ी ट्रिक है, बस आप इसको दिमाग में बिठा के रखिए कि जब वर्ब की फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज करने पर या टेंस को चेंज करने पर बदल रही है, बदल जाती है, तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स है ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। यहां पे वॉन्ट्स और दूसरे सेंटेंस में आई वॉन्ट टू प्ले,
यहाँ पे वांट। इस सेंटेंस में सब कुछ सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग बातें सेम ही है। यहाँ पे टू प्ले का टू प्ले ही रहा, लेकिन वांट्स का वांट हो गया, वांट्स का वांट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सब्जेक्ट ही को सब्जेक्ट आई में चेंज कर दिया है, यही प्रॉब्लम है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसलिए यहाँ पे हमारा वांट्स का वांट हो गया, क्योंकि वांट जो है वो फाइनाइट वर्ब है इस सेंटेंस में। ओके, अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे सेंटेंस हमारा है ही वांट टू प्ले, हिंदी होगी वह क्रिकेट खेलना चाहता है, यानी कि ये प्रेजेंट की बात है, वर्तमान की बात है, अभी की बात है। दूसरे सेंटेंस में हमने इस बारी सब्जेक्ट को नहीं चेंज किया, सब्जेक्ट तो सेम है, बस हमने वांट को बदल दिया वांटेड में। अच्छा, वांट वांटेड में बदला कैसे? इस सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है कि वह, यहाँ पे होगा हिंदी वह क्रिकेट खेलना चाहता था, यानी कि पास्ट की बात है, बीते हुए समय की बात है, तो टेंस चेंज हो गया। और टेंस के बदल जाने से वर्ब की फॉर्म वांट से वांटेड में चेंज हो गई। ओके, तो अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब को समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि नॉन फाइनाइट वर्ब नेवर चेंजेस। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। आप चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज कर लो, चाहे आप सेंटेंस का टेंस चेंज कर लो, नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी, ये है मेन सेंटेंस, मैं पढ़ना चाहता हूं। इस वाले सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, मैंने आई का ही कर दिया, जिससे हमारी वांट जो कि फाइनाइट वर्ब है वो बदल जाएगी, वो तो वांट का वांट्स हो जाएगा। बट जो हमारा टू स्टडी है वो अभी भी टू स्टडी ही रहेगा। ध्यान से देखिए, टू स्टडी भी एक वर्ब है, स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, और टू स्टडी इन्फिनिटिव होता है। जब टू के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। मैं आगे वीडियो में थोड़ा समझा दूंगा आपको। तो अब आप पहले एग्जाम्पल को देखो और तीसरे एग्जाम्पल को देखो। पहला एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टडी, हिंदी होगी मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है, वर्तमान की बात, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। और तीसरा वाला एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता था, ये पास्ट की बात है, पास्ट टेंस में। तो यानी कि पहले वाले सेंटेंस में और तीसरे वाले सेंटेंस में टेंस का फर्क आया है, टेंस में बदलाव हुआ है। लेकिन टू स्टडी तो हमारा टू स्टडी ही है, बट वांट का वांटेड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया वांट फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट या टेंस के बदलने से वो बदल जाती है। पर जो टू स्टडी है, हमने चाहे सब्जेक्ट को बदल के देखा या टेंस को बदल के देखा, टू स्टडी सेम ही रहा। क्यों? क्योंकि टू स्टडी हमारा वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप की होती है। पहला जिरेंड, यानी कि जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो उसे हम जिरेंड कहते हैं। जिरेंड सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह मिलेगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह मिलेगा। ओके, तो दूसरा टाइप आप समझते हैं। दूसरा टाइप है इन्फिनिटिव, यानी कि टू के बाद जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हम उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, और इन्फिनिटिव भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है। तीसरा पार्टिसिपल, यानी जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी वो एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे कि ब्रोकन चेयर, जैसे कि ब्रोकन चेयर टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर टूटी हुई कुर्सी। यहां पे ब्रोकन शब्द वर्ब है और वो ब्रेक शब्द का थर्ड फॉर्म है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। टूटी हुई कुर्सी, ये चेयर की विशेषता बता रहा है कि कुर्सी टूटी हुई है, लेकिन ये ब्रेक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। तो यानी कि जो हमारा ब्रोकन होगा वो एडजेक्टिव होगा, और अगर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो वो पार्टिसिपल कहलाती है। पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है। और अगर आप कहते हैं तो मैं जिरेंड या इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल तीनों पे अलग अलग वीडियो आपको बना करके डिटेल में समझा सकता हूं। अगर आपको समझना है तो आप प्लीज कमेंट करिए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आपको जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की दूर हो सके। ओके।
तो मिलते हैं फिर से एक नई अमेजिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपके ग्रामर के स्कोर इंप्रूव हो सके, आप ग्रामर में बेहतर स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो तब तक के लिए राधे राधे।